अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा पैराग्राफ है स्ट्रीट हॉकर्स। दोस्तों, स्ट्रीट कहते हैं गली को या सड़क को। हॉकर्स कहते हैं फेरी वाले को। वो जो गलियों में या सड़कों पर फेरी लगाने वाले अक्सर सामान बेच रहे होते हैं। कोई सब्जी बेच रहा होता है, कोई आइसक्रीम बेचने वाला होता है, उन्हें कहते हैं स्ट्रीट हॉकर्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। स्ट्रीट हॉकर्स आर वेरी कॉमन इन बिग सिटीज़ एंड टाउन। स्ट्रीट मतलब गली, हॉकर्स मतलब फेरी वाले। आर हैं या होते हैं, वेरी बहुत, कॉमन कहते हैं आम। इन बिग सिटीज़ बड़े शहरों में, एंड टाउन और कस्बों में। टाउन कहते हैं कॉलोनी को, एक छोटे से कस्बे को। स्ट्रीट हॉकर्स आर वेरी कॉमन इन बिग सिटीज़ एंड टाउन। फेरी वाले बड़े शहरों में और कस्बों में बहुत आम होते हैं। वी फाइंड देम मूविंग फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट। वी फाइंड, फाइंड का मतलब होता है मिलना या पाना। वी फाइंड, वो हमें मिलते हैं या हम उन्हें पाते हैं। देम, उन्हें। मूविंग, जाते हुए। मूव का मतलब होता है दोस्तों हरकत करना। या सेंटेंस के लिहाज से हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, इसका मीनिंग लेंगे जाते हुए या हरकत करते हुए। वी फाइंड देम मूविंग फ्रॉम स्ट्रीट, गली से, टू स्ट्रीट, दूसरी गली में। वी फाइंड देम मूविंग फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट, हम उन्हें गली से दूसरी गली में जाते हुए पाते हैं या वो हमें एक गली से दूसरी गली में जाते हुए नजर आते हैं। दे हैंग अबाउट स्कूल्स, बस स्टैंड्स, सिनेमा हाउस एंड पब्लिक पार्क्स। दे मतलब वो कौन? हॉकर्स। हैंग अबाउट का मतलब है यहाँ खड़े होना या वो खड़े होते हैं। स्कूल्स, स्कूलों में या स्कूलों के सामने। बस स्टैंड, बस स्टैंड पर। सिनेमा हाउस, सिनेमा हाउस में, सिनेमा घरों में। एंड पब्लिक पार्क, और अवामी पार्क में, अवामी जगहों पर। दे हैंग अबाउट स्कूल्स, बस स्टैंड, सिनेमा हाउस एंड पब्लिक पार्क्स। वो स्कूलों, बस स्टैंड, सिनेमा घर और अवामी अवामी पार्क में ज़्यादातर खड़े होते हैं। डिफरेंट हॉकर्स सेल डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ। हॉकर्स फेरी वाले, सेल मतलब बेचना या बेचते हैं। डिफरेंट थिंग्स मुख्तलिफ चीज़ें। डिफरेंट हॉकर्स सेल डिफरेंट हॉकर्स सेल डिफरेंट थिंग्स। मुख्तलिफ हॉकर्स जो मुख्तलिफ फेरी वाले होते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बेचते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैरी बास्केट्स ऑफ स्नैक्स एंड फ्रूट्स। मोस्ट ऑफ देम मतलब उनमें से ज़्यादातर। कैरी का मतलब होता है उठाना या ले जाना। उठैरी, कैरी मतलब उठाए होते हैं या उन्होंने उठाया होता है। बास्केट्स कहते हैं टोकरियों को या टोकरियाँ। ऑफ स्नैक्स, स्नैक्स कहते हैं दोस्तों पापड़। एंड फ्रूट्स, और फलों की। मोस्ट ऑफ देम कैरी बास्केट्स ऑफ स्नैक एंड फ्रूट्स। उनमें से ज़्यादातर ने उठाई होती हैं टोकरियाँ पापड़ों की और फलों की। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर ने, कैरी उठाई होती हैं बास्केट्स टोकरियाँ ऑफ स्नैक्स पापड़ों की, एंड फ्रूट्स फलों की। इन समर, गर्मियों में। मैनी ऑफ देम मूव अबाउट द आइसक्रीम केसेस। मैनी ऑफ देम मतलब उनमें से बहुत सारे। मैनी ऑफ देम उनमें से बहुत सारे। मूव मतलब घूमते हैं या फिरते हैं या जाते हैं। मूव का मतलब है हरकत करना या जाना। अबाउट के बारे में। द आइसक्रीम, आइसक्रीम केसेस कहते हैं दोस्तों डब्बों को या पेटी को जिसके अंदर आइसक्रीम होती हैं। आइसक्रीम केसेस, आइसक्रीम की, आइसक्रीम का डब्बा या आइसक्रीम की पेटी। इन समर्स मैनी ऑफ देम मूव अबाउट द आइसक्रीम केसेस। गर्मियों में बहुत सारे जो है आइसक्रीम पेटी के अंदर अपनी आइसक्रीम बेचते हैं। हम इसकी ट्रांसलेशन इस तरह कर सकते हैं। इन समर्स, गर्मियों में। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे। मूव अबाउट द आइसक्रीम केसेस, गर्मियों में उनमें से बहुत सारे जो हैं आइसक्रीम्स बेचते हैं, पेटी के अंदर आइसक्रीम बेचते हैं। देयर आर अदर्स
who carry loads of clothes and utensils. There are others, उनमें से there मतलब वहाँ, और other दूसरे भी होते हैं. There are other वहाँ दूसरे होते हैं. Who मतलब जो, carry मतलब उठाते हैं, loads वजन, of clothes कपड़ों का, and utensils और बर्तनों का. There are others who carry loads of clothes and utensils. उनमें से दूसरे वहाँ दूसरे भी होते हैं जो कि कपड़े और बर्तन बेचते हैं, या बर्तन उन्होंने उठाए होते हैं, कपड़े और बर्तन उठाए होते हैं. There are others वहाँ दूसरे भी हैं या दूसरे होते हैं who जो carry loads जिन्होंने वजन उठाया होता है, of clothes कपड़ों का, and utensils बर्तनों का. To attract children they cry up their things at the top of their voices. To attract, attract कहते हैं मुतवज्जे करना, किसी चीज़ को अपनी तरफ कशिश करना, attract करना. Children मतलब बच्चे, they मतलब वो, कौन, they मतलब कौन, hawkers. Cry up चिल्लाते हैं, ऊंचा बोलते हैं या ऊंची आवाज़ लगाते हैं. Their things उनकी या अपनी चीज़ों की, जो कि वो चीज़ें सेल कर रहे होते हैं. At the top, at the top का मतलब होता है दोस्तों सबसे ऊंचा. At the top सबसे ऊंचा of their voice उनकी आवाज़ में. To attract children they cry up their things at the top of their voices. बच्चों को मुतवज्जा करने के लिए वो ऊंचा चिल्लाते हैं या ऊंची आवाज़ लगाते हैं, अपनी चीज़ें बेचने के लिए सबसे ऊंची आवाज़ लगाते हैं. Their rates are high. Their मतलब उनके, rates कहते हैं दाम को, कीमतों को, या भाव जिसे कहते हैं. आर मतलब होते हैं, हाई मतलब ज़्यादा. वैसे हाई का मतलब होता है ऊंचा, यहाँ हाई का मतलब है ज़्यादा. देयर रेट्स आर हाई उनकी कीमतें या उनके दाम ज़्यादा होते हैं. सम ऑफ देम सेल हार्मफुल थिंग्स. सम ऑफ देम उनमें से कुछ, सेल मतलब बेचते हैं, हार्मफुल कहते हैं दोस्तों नुकसानदेह चीज़ें, थिंग्स मतलब चीज़ें. सम ऑफ देम सेल हार्मफुल थिंग्स उनमें से कुछ नुकसानदेह चीज़ें बेचते हैं. बट लेकिन स्ट्रीट हॉकर्स आर यूजफुल इन मैनी वेज. बट लेकिन स्ट्रीट हॉकर्स फेरी वाले आर होते हैं, यूजफुल फ़ायदेमंद या मुफीद या कारआमद, इन मैनी वेज कई तरीक़ों से. बट स्ट्रीट हॉकर्स आर यूजफुल इन मैनी वेज लेकिन फेरी वाले कई तरीक़ों से फ़ायदेमंद होते हैं. They brings articles at our door. They मतलब वो, brings का मतलब होता है लाते हैं, bring मतलब लाना. They brings वो लाते हैं, articles कहते हैं दोस्तों सामान को, जो भी वो सेल कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ ले लें या बर्तन ले लें या आइसक्रीम ले लें. They brings article वो सामान लाते हैं, at our door हमारे दरवाजे पर. They brings articles at our door वो हमारे दरवाजे पर, हमारे घरों पे सामान लाते हैं. They save our time and trouble. They मतलब वो, save बचाते हैं, our time हमारा वक्त, and trouble और परेशानी से. They save our time वो हमारा वक्त बचाते हैं, and trouble और परेशानी से हमें बचाते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. दोस्तों, एक सेंटेंस का मतलब आपके दिमाग में जिस तरह आपको समझ आए आप उस तरह भी ट्रांसलेट कर सकते हैं. आपको सिर्फ वर्ड का जो है मीनिंग समझ में आना चाहिए. आप ट्रांसलेट खुद ही अपने हिसाब से भी उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.